ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद सूत्र क्रमांक 6। इसमें जो है जीव का और परमात्मा का अभेद दिखाया गया है इस सूत्र में। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मना ततो न बीजगुप्सते। वो साधक संपूर्ण भूतों को जो परमात्मा से मिल चुका है, वो साधक। श्रुति हमेशा ज्ञान की बात की तरफ ले जाती है, भले वो कर्मों से प्रारंभ करे बात को, लेकिन आपको वो ले जाना चाहती है श्रुति परमात्मा आत्मा से जोड़ने के लिए। तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है वो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। अब अनुपश्यति का अर्थ जो है क्या है, तो व्याकरण भाषा में तो देखना बस कह देते हैं, लेकिन अनुपश्यति का जो है बड़ा गुण अर्थ है। एक होता है पश्यति, पश्यति पश्यति देखो। हमारे गुरु बाबा कहा करते थे, देखो देखो देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। फिर कहीं क्या देखो, फिर उसको भी तो देखो जो सबको देख रहा है। देखो देखो देखो, वो 3 बार कहते थे। तो उनका लक्ष्य 3 शरीरों से था, 3 अवस्थाओं से था, 3 गुणों से था। कहीं देखो, स्थूल को देखो, देखो सूक्ष्म को देखो, कारण को देखो। फिर जो इन तीनों को देख रहा है, जान रहा है, जरा उसको भी तो देखो कि वो कौन है। तो अनुपश्यति का अर्थ यही है, पश्यति के पीछे खड़े हो जाओ, वहां तुम्हें आत्मा ही मिलेगा और कोई मिलेगा ही नहीं। तो जो इस तरह से जो है देखता है, उसमें क्या लक्षण आ जाते हैं, अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव। वो सबको अपनी आत्मा में ही देखता है, सब है ही नहीं। सबको देखने का अर्थ ही ये है। हाँ, तुम इतने बड़े जादूगर हो, तुम जिसको देख लोगे वही भस्म हो जाएगा। तुम भस्मासुर के भी भस्मासुर हो। भस्मासुर ने वरदान लिया था कि जिसको देखूंगा वो भस्म हो जाए। हाँ, तो फिर भस्मासुर को भस्म किसने किया? ने वरदान था, उसने नहीं किया, शंकर जी ने किया, विष्णु भगवान। हाँ, देखो बड़ा गहरे अर्थ में कथाएं होती हैं। इन कथाओं के विद्वान लोग यहाँ प्रवचनों में जिक्र तक नहीं करते, अपनी योग्यता दिखाते रहते, नहीं करते। कथाओं के सार को समझा ही नहीं, करेंगे क्या? भस्मासुर का भी भस्मासुर तो व्यापक तत्व ही हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। और व्यापक माने विष्णु, विष्णु व्यापक है, ठीक है। तो व्यापक जब अपनी ओर तुमको जो है कृष करता है, अपनी ओर जब कृष करेगा
तो तुम्हें देखने का शऊर दे देगा कि देखो स्थूल शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है। सूक्ष्म शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है। वर्णन भी कर दिया, ये इतने तत्वों का बना, ये इतने तत्वों का बना है, इसमें ये गुण काम कर रहा है, इसमें ये गुण काम कर रहा है। फिर सब देखने के पीछे कौन खड़ा है? यानी पश्चाती से रहित, अनुमान रहित जो दिखने में आता है, उससे रहित जो तत्व है वो कौन है? आत्म तत्व। तो अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव, जो साधक संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, वो सर्वभूतेषु च आत्मना, सर्वभूतेषु च आत्मनः, और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है। संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, और संपूर्ण भूतों में वो क्या देखता है? एक चेतन तत्व को ही देखता है। भगवान ने भी गीता में इसका समर्थन किया है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सस्य में प्रणश्यति। कहते वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरे को सब में, वो सब को मुझ में। जैसे एक लहर बड़ी वाली कह रही है, छोटी वाली लहर को समझा रही है। भगवान कौन है? बड़ी लहर। और अर्जुन कौन है? छोटी लहर। बड़ी लहर छोटी लहर को समझा रही है। क्या कह रही है? यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र। मैं को कह रही है, मैं मतलब मुझ लहर को कहाँ देखो? सर्वत्र देखो। अब सर्वत्र तो जल ही है, लहर है ही नहीं। जैसे बड़ी लहर ये कह रही कि मुझे सब लहरों में देखो, तो क्या देखोगे? जल के अलावा कुछ देखोगे? लहरें हैं ही नहीं। यही है सर्वत्र देखना। और सर्वम च मयि पश्यति, और सब लहरों को मुझ में देखो। क्यों? क्योंकि मैं तो जल हूं। ऐसा भी फर्क कर सकते हो। ज्ञानी लहर अज्ञानी लहरों को समझा रही है। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र, क्योंकि वो देख चुकी है। जो समझा रही लहर वो देख चुकी है कि मैं लहर थोड़े ही हूँ, मैं तो सागर हूँ। अद्य अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधिरव चंदावर्णियम सत्य धनेश गणेश। ये सब लहरें जो हैं ये हमारी भासती हैं, ये हम थोड़े ही हैं। हम तो सागर हैं, हमारा स्वरूप तो अब्ध स्वरूप है। तो यहाँ पर ये सूत्र भी यही कह रहा है। थोड़ा गीता में एक लाइन को पलट दिया है। गीता में यो मां पश्यति सर्वत्र, गीता में कह दिया मैं को सर्वत्र देखो, और इस सूत्र में कह दिया अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव, सबको मुझ में देखो। फिर भगवान ने कहा दूसरी लाइन में सर्वम च मयि पश्यति, तो इन्होंने दूसरी लाइन में कह दिया सर्वभूतेषु च आत्मनः। सब भूतों में मुझ आत्मा को ही देखो। ऐसा देखने से क्या होगा? ऐसा देखने से क्या होगा? देखो, अगर ऐसा देखने लगे हो तो बातें न करो केवल। अहंकार इतना भरे रहते हो अपनी प्रशंसा में, दैहिक प्रशंसा, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे ही थोड़े ही आए गए सत्संग में। अरे हम रोक रहे हैं, देखो अपनी प्रशंसा ना करो। अपने प्रशंसा करने वाले अहंकारी हो सकते हैं, जी हाँ, साधक भी नहीं होते। साधना की राह पर चलने वाले को सबसे पहले यही दिखाई देने लगता है कि मुझसे बुरा तो कोई संसार में है ही नहीं। जी हाँ, जब आप अंतःकरण शुद्ध करने के लिए अंतर्मुख होंगे ना, तो सबसे गंदे आप ही निकलोगे। आपसे गंदा कोई निकलेगा नहीं। और उस पर भी तुम प्रशंसा पे प्रशंसा, प्रशंसा भी।
तो किस में डूबे हुए हो, क्या करना चाहते हो? तुम इस जगत में ज्ञानी कहलाने के लिए साधना करोगे तो तुम्हें भगवत साधना प्राप्त नहीं हो पाएगी। और लगे पड़े हैं लोग, देख लो ना, अनुद्धाचार, फलाने चार, ढीकाचार, ये वाचार, वो बा। मुझसे पूछो, सब गधे हैं। किसी दम पर मैं कह देता हूँ, चाहे कॉलेज में प्रवचन करो जाके, और चाहे हॉस्पिटलों में प्रवचन करो जाके, चाहे एक बहुत बड़े नेताओं के समुदाय में प्रवचन करो जाके, वाहवाही लूट सकते हो, परमात्मा नहीं मिलेगा। न शंकराचार्यों को मिलता है परमात्मा जो वर्तमान में है। हम किसी व्यक्तिगत शंकराचार्य की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि कोई कोई शंकराचार्य भी बड़े ऊंच कोटि के होते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अपने में खोजने की कोशिश करो तो सब में तुम ही मिलोगे, और सब तुम में मिलेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ऐसा हो जाए तो श्रुति क्या कहती, कि पहचान क्या है उसकी, ततो न विजुगुप्सते। उसको किसी से भी राग द्वेष नहीं रहता, उसको किसी से घृणा नहीं रहती, उसे किसी से मोह नहीं रहता, उसका कोई अपना पराया नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र अपने को ही तो देखा है। अब बताओ, अपने से कौन घृणा करेगा? तुम अपने से घृणा करके दिखाओ, करते हो? देखो, दूसरे से तो घृणा होती है, हाँ, अपने से नहीं। अपने से कोई घृणा नहीं करता। और उसका सबसे जो है बढ़िया उदाहरण है शौचालय। शौच करते समय तुम अपने से घृणा करते हो? नहीं करते। तो मैंने यहाँ तक देखा है, बड़े से बड़े सेवक पुत्र भी पिता के हग मूत लेने पर ना सको। क्यों? क्योंकि वो वहाँ दूसरा है। वो तो भावना क्या लानी पड़ेगी? यही जो सूत्र बोल रहा है। जी हाँ, कोई खेल नहीं है आत्मज्ञान कि चाहे जैसी बातें सीख लो, हम आत्मज्ञानी हो गए। ये वेदांत तो जो है 15 दिन की पढ़ाई है। 15 दिन में तुम वेदांत बोलने में निपुण हो सकते हो, लेकिन वेदांत बोलने से नहीं काम चलेगा। वेदांत को जीवन में उतारिए। एक एक सूत्र में, उपनिषदों में, हाँ, आपके जीवन मुक्ति की कथाएं भरी पड़ी, लेकिन हमारी लगन नहीं है। वो लगन लगाओ, उसी का नाम सत्संग है। ततो न विजुगुप्सते। जब तुम आत्मा हो, अब बताओ, चेतन होकर के सबको क्या देखोगे? सबको जड़ देखोगे? चित्त नहीं नजर आएगा। नजर आएगा तो किससे घृणा करोगे और किससे मोह करोगे? कौन अपना होगा, कौन पराया होगा? हैं? किस कार्य के करने से तुम्हें लाभ होगा, किसके न करने से तुम्हें हानि होगी? ये सारी बातें ज्ञान में क्या हो गई? समाप्त। ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते का गहरा अर्थ यही है, फिर आप किसी से भी जो है राग नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते और मोह नहीं कर सकते। श्रुतियों ने भी जो है प्रेम शब्द को कहीं नहीं लिया। क्यों? प्रेम तो केवल, प्रेमा ईश्वर तो केवल हमारा चेतन ही है। लोग वहाँ राग की जगह प्रेम कर देते ना, कि उन्हें बड़ा उनसे प्रेम है। ये प्रेम नहीं होता। जहाँ शरीर से लगाव है वहाँ तो राग है, मोह है, वहाँ प्रेम कैसा? दूसरा है? हाँ, जहाँ दूसरा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम जो है लैला मजनू में भी नहीं था, जबकि भारतवर्ष के बहुत बड़े उदाहरणों में लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरियाद, ये नाम सुने? प्रेम नहीं था, वहाँ भी राग ही था, लेकिन उनका राग जो था वो सूक्ष्म था, हमारा आपका स्थूल होता। इतनी तो तरक्की की थी उन्होंने,
कि वो एक दूसरे के शरीरों के आशिक नहीं थे। जी हाँ, हम लोग भी तो कहते हैं हमारा आपका तो मन मिला है। अच्छा, मन मिला है और जिन लोगों से तन मिला है, अब तुम पक्ष किसका लेते हो? हैं? तो फिर मन कहाँ मिला? जी हाँ, यही आश्चर्यजनक कथा सुनाई गई भागवत। दरबान कहता है कि ऐसा व्यक्ति खड़ा है आपके दरवाजे पर जिसकी विचित्रता मैंने आज तक देखी नहीं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि ऐसी क्या विचित्रता है उस व्यक्ति में? बोले बिल्कुल अकिंचन है, और द्वारकाधीश के राज्य में कोई अकिंचन मैंने देखा ही नहीं। उसके तो पैरों में बिमाई फट रही हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, चीथड़े पहने हुए हैं और आंखों में अश्रु की धारा चल रही है। ऐसा विचित्र व्यक्ति आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो हमारे द्वारका लोग कहता है, द्वारकाधीश की प्रशंसा करते हुए, हमारे द्वारकाधीश के राज्य में ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे ये विचित्र घटना लगी। तो भगवान पूछते हैं कि उसका नाम क्या है? तुमने नाम नहीं पूछा। देखो, इसको कहते हैं क्या? मन से मन का मिलना। जैसे ही नाम सुना है, हाँ, भोजन कहीं पड़ा है, वस्त्र कहीं पड़े हुए हैं और भाग करके गए। नाम ले तो बहुत इसको मन मिलाते। तुम जिससे मन मिलाते हो उसी के साथ दगा करते हो। काहे के लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपने रुपयों के लिए, अपनी स्थूल तरक्की के लिए सब दोस्ती धरी रह जाती है। जिंदगी में जाने कितने दोस्त आए, हजारों दोस्त मिलते हैं, जब जर पास होती है और बदल जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। सबकी जिंदगी में आए थे दोस्त, किसी दोस्त ने दोस्ती निभाई। तुमने भी किसी के साथ दोस्ती निभाई? बड़ा मुश्किल है मन से मन का मिलाना। तन से तन का मिलाना तो बहुत आसान है। हाँ, तुम ये तन से ही तन का मिलाना है। तुम हमारे यहाँ आ जाओगे फेरे में तो हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। अब तुम आए नहीं थे हमारे पिताजी के फेरे में तो हम काहे आए? ये तन से तन का मिलाना। तो व्यवहार जगत में तन के व्यवहार होते हैं और मानसिक जगत में मन से जो है सब कुछ होता रहता है, लोग जान ही नहीं पाते। इसलिए वो अतिशय युक्ति लगा करके कथाएं बनाई नहीं। चलो, हमें उनकी कथाएं थोड़ी कहना है, हमें तो आत्मकथा कहना है। अब ये मन से मन का मिलना भी झूठा है, तन से तन का मिलना भी झूठा है। आत्मन एव आत्मना, सूत्र क्या कह रहा है? आत्मन एव आत्मना अनुपश्यति। जो आत्मा से आत्मा में आत्मा को ही देखता है उसका नाम है अनुपश्यति, और किसी दूसरे को देखता ही नहीं। वो किसी से घृणा नहीं करता और वो किसी से राग भी नहीं करता है। लेकिन कहो कि वो व्यवहार बंद कर देता है, ऐसी बात नहीं। एक बार हमारे किसी संत ने, शायद एक पुरुष जी ने ही कहा हो या किसी योग्य संत ने ही बात कही है कि जो सारे संसार का त्याग करके सारे संसार से अलग होकर के समाधिस्थ हो जाता है वो तो होता है वीर। वो कौन होता है? वीर। हाँ, ऐसी बात नहीं कि संसार छोड़ना नहीं, वो तो वीर होता है, ठीक है। लेकिन वीरता प्राप्त करने के बाद फिर इस संसार में जो जीना जानता है उसका नाम है सूर। हाँ, महावीर, उसका नाम क्या है? उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। वो महावीर है, वीरों का भी वीर है। जो अपनी आत्मा में सदैव स्थित रहना सीख जाता है उससे बड़ा और कोई वीर होता ही नहीं।
जो मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी यह समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य और कारण संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेत्यता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर के स्थावर और पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु ही का अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ दूसरे पदार्थ से देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला है, उसको दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ हो ही नहीं सकता। ये बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। यहाँ पर जो है अंतःकरण और इंद्रिय का उदाहरण लेकर के बताया गया है कि इंद्रिय में जब आप होते हैं, इंद्रिय में जब आप होते हैं तो उन इंद्रियों के विषय को अपना समझते हो कि नहीं समझते? जैसे देखा तो आँख ने, तो आप क्या कहते हो? हमने देखा। सुना तो कान ने, लेकिन तुम क्या कहते हो? हमने सुना। अब मन दुखी सुखी होता है, तुम क्या कहते हो? हम बड़े दुखी सुखी हैं। तो सारे इंद्रियों के धर्म, सारे इंद्रियों के अंतःकरण के सब धर्म तुम अपने में महसूस करते रहते हो, अपने में प्रतीत होती रहती कि नहीं? इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि जहाँ देखा जा रहा है, जहाँ सुना जा रहा है, जहाँ सूंघा जा रहा है, जहाँ किया जा रहा है, जहाँ चला जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मौजूदगी में ही तो हो रहा है। अगर हम वहाँ मौजूद ना हो तो कुछ हो सकता है। तो इस जो है व्याख्या में वो यही कह रहे हैं, निर्विशेष रूप से तुम हर इंद्रिय में, हर अंतःकरण में मौजूद रहते हैं। एक होता है विशेष, एक होता है निर्विशेष। अब विशेष भी वहीं मौजूद है। अच्छा, विशेष किसको कहेंगे? परिच्छन्न को देखता हैं? परिच्छन्न को देखता। विशेष उसको कहते हैं जहाँ वो उपाधि से युक्त है। आँख की उपाधि से युक्त है तो देखने वाला बन गया, कान की उपाधि से युक्त है तो सुनने वाला बन गया, उसी में देखेगा। मन में जो है मन की उपाधि, सब ये उपाधियाँ हैं, ये सब तुझ में आरोपित हैं, ये है नहीं। ये सबसे बड़ा अभ्यास है ज्ञानी का। ज्ञानी भी बने रहते हो, फिर आँख भी बने रहते हो, कान भी बने रहते हो, अंतःकरण भी बने रहते हो। ओके, हमें ज्ञान भी है। ये ज्ञान कैसा है? विशेष तो जो विशेष चीजें हैं, अच्छा विशेषता तो तुम्हारी ही है ना भाई, निर्विशेष की ही तो विशेषता है। अब निर्विशेष अपने को न देखने के कारण से विशेष को ही सत्य समझ बैठता है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय तुमको सत्य भास रहे हैं, क्योंकि तुम्हें निर्विशेषता का पता ही नहीं। इस श्लोक में यही सिद्ध किया गया है, आत्मा से आत्मा को देखना, सब कुछ आत्मा में देखना और आत्मा को सर्वत्र देखना। इसका यही अर्थ है कि एक निर्विशेष स्वरूप की पहचान करना। अग्नि का उदाहरण ले लो, विशेष अग्नि जलती है और निर्विशेष अग्नि होती तो है परंतु जलती नहीं।
जैसे तखत पर हम बैठे हैं, आग है कि नहीं? है फिर जला क्यों नहीं रही? निर्विशेष। निर्विशेष। इसलिए निर्विशेष आत्मा कभी कुछ करता नहीं है। जब आप लोगों के सामने ये प्रश्न लोग खड़ा करते हैं ना तो फिर किस काम? कि तुम ज्ञानी हो तो ये काम करके दिखा दो, तो बस एक ही जवाब दिया करो, हम तुम्हारे जैसे बनावटी ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान में कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो तो निर्विशेष है, वो तो निष्क्रिय है। ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड। वो एक है कि दो है? फिर सीता वर क्यों कहा? हाल गड़बड़ में फंस जाओगे। एक अखंड, ज्ञान अखंड एक सी- ज्ञान अखंड, एक सीता वर। एक सीता वर। तो वर अलग है, सीता अलग है। एक वर्ण करने का अर्थ क्या है? इसलिए भगवान को दोष मत दिया करो। भगवान कहते हैं मैंने तुझे पग पग पर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तू नहीं समझ पाया तब मुझे सतगुरु पैदा करने पड़े। हाँ, नहीं समझाने में तो प्रकृति के द्वारा कसर नहीं छोड़ी भगवान ने, नहीं तुमको समझे ही नहीं। जैसे शादी करते हो, आज तक समझ पाए क्यों शादी की आपने? भाई एक जीव दूसरे जीव से मानसिक रूप से दैहिक रूप से मिला, ये मिलन क्यों हुआ? नहीं समझ पाए इसलिए आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए संतान पैदा कर ले। अच्छा, संतान क्यों पैदा हुई? देखो भगवान हर कदम पर तुम्हें समझाना चाहता है और तुम ऐसे रूठे हो प्रभु से, अपने स्वामी से। अब देखो संदेश भेज देना मेरी तरफ से अपने लड़के को, ये जो नाम के आगे स्वामी लिखा है तुमने, तुमसे बड़ा धूर्त नहीं है कोई। स्वामी कब लिखा जाता है? इसने नहीं लिखा है, तो मना करना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे दिया है। हाँ साहब, ये हमें देखो बनाव नहीं। एक बनाव कबारे अपने थोड़ी से खोए, गुरु ने दिया है। अभी थोड़े दिन पहले तुम बुराई पे बुराई उसकी करते थे, आज उन्हें स्टेज पे बोलने लगा तो प्रशंसा पे प्रशंसा लगाए रहे हो। तुम अपनी बुद्धि को ठीक करो दामोदर। ये पारिवारिक वृद्धि, ये वैभव, ये मेरा मेरा, ये सब ले डूबता है किसको? साधक को। बुद्धि ठीक करो, इन बातों में कुछ नहीं रखता। स्वामी कब लिखा जाता है? जब वो आत्मा हो, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ ना। फिर चाहे हम लिखने लगे चाहे कोई और लिख दे, मुझे मान्य है। जब तक तुम आत्मा नहीं हो तब तक अपने को स्वामी कहलाने में एक अहंकार का ही तो तुम पोषण कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? इसलिए ये बातें बड़ी गंदी होती है। अपने आप जो है बड़ा खुशी होती है जब लोग कहते हैं वाह महात्मा। अभी हो महात्मा? क्या वस्त्र धारण करने से महात्मा हो जाओगे? जी हाँ, भास्कर नंदन जी से मिलो जाकर। वृद्ध हैं, बिल्कुल 90 वर्ष की उम्र है, लेकिन कभी कोई ऊंचे शब्दों में उन्हें बुलाता है तो कहते लल्लू काहे को जो है हमको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। हाँ, इतने सरल ये है महात्मा। चाहे जहाँ बैठे जाएं, चाहे जहाँ प्रवचन करने लगें, इतना जो है सत्संग प्रेमी महात्मा मैंने देखा नहीं दूसरा। ताप रहे थे ना, हाँ। तो जब पहुंच गए तो हम लोग खड़े हो गए तो मैंने कही इतने हम बुरे हैं। घटिया बैठे हैं वो चल रहा था, पाठ चल रहा, सुनिए, पाठ चल रहा था ब्रह्म, कौन सी पुस्तक थी? ब्रह्मसूत्र का, ठीक है। और ब्रह्मसूत्र के बाद पूरा दिन जो है फ्री रहता था। तो अब क्या करें, हम लोगों को इशारे से बुलाएं
कहीं आ जाओ, कहीं छत पे कहीं बतराए, या बैठेगा इसको कहते हैं सरलता। जबकि वेदांत का प्रकांड विद्वान है हाँ। भास्करानंद जी, तो ये सरलता आ जाती है आत्मज्ञानी में। कहाँ और पर जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो बीच में न करो, सब गाँव बढ़ सब जाएगा। बढ़ जाता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक साधना में लगे रहो। साधना की जो है डगर ही तुमको सिद्ध बना देगी, ये पक्की बात है। ये वेदों की गारंटी है कि साधना में लगन होना चाहिए। सिद्धि तो आपकी प्राप्ति ही है, प्राप्ति की प्राप्ति ही तो होना है, और अप्राप्ति की निवृत्ति होना है। और इसी का नाम जो है ज्ञान है। तो निर्विशेष आत्मा को जो जान जाते हैं वो संसार में अखंड रूप से स्थित हो जाते हैं। फिर उनकी अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता है। आज का सूत्र जो है इतना ही है, और वेदांत छंदावली से इस विषय पर जो है कुछ भोला बाबा ने कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। देखना 11 बज गए क्या? 10 मिनट कम, आध घंटा का होगा क्या बल देते फिर नहीं, 10 मिनट कम है अभी। चलने तो बदलना चाहो बदल दो। जब तक टाइम